Welcome to this math session, students. In last Sunday, you have given exam of chapter number 3 in Avanti LMS. ये एग्जाम आपको काफी टफ लगी, डोंट वरी अबाउट इट. पेपर ही टफ था. पेपर में क्लास 9th के लेवल के कुछ क्वेश्चंस थे, सो डोंट वरी अबाउट इट. वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. तो आपको पहले जो जो क्वेश्चंस में डाउट है आप प्लीज चैट बॉक्स में लिख दो. कुछ स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी लिखे हैं. सो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 8, 9 और 7. तो 5, 6, 7, 8, 9 इतने क्वेश्चंस अभी मुझे मिले हैं. तो 1, 2, 3, 4 में किसी को डाउट नहीं है, राइट? शैल आई शो यू 5, 6, 7, 8, 9. ओके, 3 and 15 भी आपका ऐड हो गया. क्वेश्चन नंबर 3 एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 15. ओके, इसके अलावा अगर आपको और कोई डाउट है फील फ्री टू आस्क. 1, 2, 3, 4 में क्वेश्चन नंबर 3, 8, 9, 10, 11 and 13 भी ऐड हो गया है. एंड क्वेश्चन नंबर 2 भी. सो 2, 11, 12, 13. ठीक है, 10th भी ऐड हो गया है. तो 14 एंड फर्स्ट क्वेश्चन बचा है, उसमें किसी को डाउट है 14th में और फर्स्ट में? ओके पूर्वी, 14th में और फर्स्ट में और किसी को डाउट है? अगर किसी को डाउट हो तो हमारा पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा 1 to 15. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू किया जाए. तो आई एम एज्यूमिंग दैट क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 14 सबसे आसान क्वेश्चन थे क्योंकि उसमें किसी को डाउट नहीं है, राइट एवरीवन? हाँ या ना? ओके, नाउ लेट अस बिगिन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2. Can you see this question number 2 on screen everyone? Right? सुनैना, बृंदा, समर. चलो, इसमें आपको क्या दिया गया है? In the given figure, CE is drawn parallel to DB. Can you see this CE? Can you see this DB? ये दोनों parallel हैं. If angle BAD is 180, if angle BAD is 120, sorry, angle ABD is 30, angle ABD is 30, angle ADC is 70, angle ADC, ये पूरा एंगल आपका 70 है. दिस होल एंगल इज 70. ठीक है, नाउ एंड एंगल BCD इज 60, एंगल BCD इज 60, देन एंगल BCE, ये BCE आपको फाइंड करना है. चलो 1 by 1 फाइंड करते हैं स्टूडेंट. समझो यहाँ पे सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, अगर ये 120 है, ये 30 है, तो फ्रॉम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल ये वाला एंगल कितना होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी 120 प्लस 30, मान लो वो एंगल x है, इट शुड बी 180 और नॉट? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस एवरीवन. 120 प्लस 30 इज 150, 180 माइनस 50 विल बी 30, x इक्वल टू 30. ये वाला एंगल 30 हो जाएगा, होल एंगल 70 है, तो ये छोटा वाला एंगल हो जाएगा 40, 40 प्लस 30 वो आपका हो जाएगा 70. क्या ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री. हाँ या ना? राइट, क्विकली. चलो अब समझो, आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है. पहले आप मुझे ये बताओ, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन आपके पैरेलल है. सो कैन आई कंसीडर दिस लाइन एज ट्रांसवर्सल एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. हाँ या ना? राइट. अगर दो पैरेलल लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल है जिसमें एक एंगल ही आपको 40 पता है, तो ये वाला एंगल भी आपका क्या हो जाएगा? 40. व्हाट इज द रीजन? इसको क्या नाम बोला गया है? व्हाट इज द रीजन? alternate interior angles, interior angle on same side of transversal और corresponding angle. Yes, corresponding angles. हाँ या ना everyone? एक छोड़ के दूसरा. So this is your corresponding angle. corresponding angle है तो ये आपका हो जाएगा 40. Now यहाँ पे आपके पास 60 है, 40 है, बीच वाला एंगल नहीं है. सपोज दैट एंगल इज y जो आपको फाइंड करना है. व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन 60y एंड 40? 60 एंड y एंड 40 आपके एक ही लाइन पे एंगल्स हैं सारे. क्या होगा इन सबके बीच में रिलेशन? हाँ निकेतन बोलो. व्हाट शुड बी रिलेशन बिटवीन 60, 40 एंड y? देयर सम शुड बी 180, राइट? So yes sir, sum should be 180 degrees. Yes. तो y को सब्जेक्ट बनाएंगे तो 80 मिल जाएगा. आसान है स्टूडेंट्स? हाँ या ना? Yes, पता चला स्टूडेंट्स? हाँ या ना? इजी, राइट? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं.
बड़े चालाक हो आप लोग, जैसे इमर्सिव बैकग्राउंड आया सबने वीडियो ऑन कर दिया, अभी ब्लैक बैकग्राउंड कर दिया तो सबने वीडियो ऑफ कर दिया। बड़ी नाइंसाफी है, बहुत बहुत खराब हो गए आप लोग। आपकी वजह से स्पेशल जूम ने ऐसा इमर्सिव बैकग्राउंड लाया कि आप सब वीडियो ऑन रखो। बोलता हूँ मैं जूम वालों को, मैनेजर को कंप्लेन करता हूँ कि ऐसा कर रहे हैं बच्चे, इमर्सिव बैकग्राउंड वापस हटा दो। ओके, कैन आई शो यू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए एवरीवन, हाँ या ना? जूम आपको अलग अलग वर्चुअल बैकग्राउंड रखने की फैसिलिटी दे रहा है, फिर भी नहीं सर नहीं, हम नहीं सुधरेंगे, आप कुछ भी कर लो, इमर्सिव बैकग्राउंड लाओ, कुछ भी लाओ, हम तो वीडियो ऑन नहीं करने वाले, कुछ मतलब कुछ भी नहीं करने वाले, हाँ या ना बोलो। अच्छा, रेड डे मनाओ, ब्लू डे मनाओ, ऑरेंज डे बनाओ, हमें क्या है? आप तो नाइन्थ वालों के साथ पेन वाला वीडियो बनाओ, हम तो अपना वीडियो ऑन नहीं करने वाले, हाँ या ना? क्या ऐसा एटीट्यूड लेके चल रहे हो आप लोग स्टूडेंट्स? कैन यू सी दिस क्वेश्चन नंबर 3 ऑन स्क्रीन एवरीवन, हाँ या ना? क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया गया है वो पहले हम देख लेते हैं क्विकली। In the given figure, AECD is parallelogram. Can you see this AECD parallelogram, everyone? Hi, Anna. Angle DAB plus DCB 180. DAB. DAB देख रहे हो, ये पूरा एंगल DAB everyone, right? This is DAB. And DCB, ये आपका DCB है। इन दोनों का सम 180 है। द मेजर ऑफ एंगल AEC, AEC कितना होगा वो आपको फाइंड करना है। और कुछ कुछ चीजें आपको दी गई उसको आप एनालाइज करो, ठीक है। जैसे यहाँ पे 30 दिया गया और यहाँ पे 10 डिग्री दिया गया है। कैन यू सी दिस फिगर एवरीवन, हाँ या ना? तो ये वाली क्वेश्चन में पहले 10 डिग्री इतना छोटा सा नहीं दिख रहा है आपको? सर छोटा एंगल है तो छोटा ही दिखेगा ना, बड़ा थोड़ी दिखेगा। तो पहले वो 10 डिग्री वाले एंगल के साथ आपको खेलना है, वो वाले फिगर को थोड़ा बड़ा कर दो ताकि आपके लिए काम आसान हो जाए। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स, हाँ या ना? राइट। तो पहले जो आपकी फिगर दी गई है उसे हम थोड़ा एनलार्ज कर देंगे। ये आपको दिया गया पहले ABCD, ये एक आपका पैरेललोग्राम है। उसी के साथ आपको दूसरा पैरेललोग्राम दिया गया है AECD, राइट। ए से ही इस तरफ जा रहा है E, और E और C कुछ इस तरीके से हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन, हाँ या ना? राइट। तो ये वाला आपका 10 डिग्री है, ये वाला 30 डिग्री है। अब जो मैंने फिगर बनाई है उसमें 10 डिग्री 30 डिग्री से ज्यादा दिख रहा है, हाँ या ना? बट डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि वो रफ फिगर है, हमें तो कैलकुलेशन आसान हो वो वाला कंसेप्ट बस करना है, राइट। सो अब AECD को आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स ना। सो वन बाय वन अब आपको जो रिलेशन दिया है वो रिलेशन दिया एंगल DAB और DCB के बीच में। एंगल DAB ये वाला पूरा एंगल है, एंगल DCB इतू सा एंगल है। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, हाँ या ना? ये दोनों एंगल आपको 180 दिए गए हैं। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस एवरीवन। चलो अब मुझे ये बताओ कि एंगल DAB और एंगल DCB, क्या ये दोनों सेम एंगल नहीं होंगे? Sir, opposite. पैरेललोग्राम में, right? But wait, in the given figure, only AECD is parallelogram. Only AECD is parallelogram, not ABCD is parallelogram. हाँ या ना? समझना यहाँ पे। Since AECD parallelogram है तो AECD के opposite एंगल सेम होंगे। अब AECD में opposite एंगल कौन कौन से है? एंगल EAD and एंगल ECD. This both are same or not? Tell me everyone. Please give me some response. Right? Angle EAD इज इक्वल टू एंगल ECD। आपको रिलेशन दिया गया है DAB और DCB के बीच में, तो DAB और DCB के बीच में आपको क्या रिलेशन मिलेगा? सी, DAB इज नथिंग बट EAB प्लस 30 डिग्री, राइट। जो आपका DAB है उसे मैं E, मान लो ये दोनों एंगल को मैं X नाम दे देता हूँ, राइट। ये तो रेड वाले दोनों एंगल आपके X हो गए। तो DAB को क्या मैं X प्लस 30 लिख सकता हूँ एवरीवन? DAB को मैं X प्लस 30 लिख सकता हूँ, राइट। चलो मैं DCB को क्या लिख सकता हूँ? DCB विल बी X माइनस 10। DCB को क्या मैं X माइनस 10 लिख सकता हूँ एवरीवन? Yes, sir. हाँ ना? Now, so this will be equal to X plus X 2X, 30 minus 10 20 is equal to 180, 2X will be equal to 160, X आपका हो जाएगा 80। अब आपको कौन सा एंगल पूछा है? आपको पूछा एंगल AEC, एंगल AEC, ठीक है। अगर ये एंगल X है, ये एंगल 80 है,
ये आपका पैरेललोग्राम है तो एंगल एईसी कितना हो जाएगा? 180 माइनस 80, यस इट इज 100। बोलो आसान है एवरीवन, राइट? बस आपको फिगर को थोड़ा एनलार्ज करना है और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। इजी स्टूडेंट्स? श्रीचरण, देविका, बृंदा, आसान है? नंदिश, यस राइट? तो आपको देखना है और उसको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है और कुछ नहीं। चलो क्वेश्चन 4 देखते हैं। किसका माइक बीच बीच में ऐसे अनम्यूट हो जा रहा है और ऐसे आवाज आ रही है? अच्छा, सी दिस क्वेश्चन नंबर 4। इन अ पैरेललोग्राम एबीसीडी, पहले मैं पैरेललोग्राम एबीसीडी कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। आ रहा हूँ, पता है आप सबको म्यूट रखना ही बेटर है। कैन यू सी दिस पैरेललोग्राम एबीसीडी एवरीवन? हाँ या ना? चलो अब यहाँ पे आपको क्या दिया गया? इफ डीओ एंड सीओ आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल एडीसी एंड बीसीडी, डीओ एंड सीओ आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल एडीसी एंड एंगल बीसीडी रिस्पेक्टिवली, देन रिफ्लेक्स ऑफ डीओसी। डीओसी का रिफ्लेक्स मतलब समझ रहे हो ना? ये वाला पूरा एंगल, हाँ या ना? राइट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना, जल्दी जल्दी बोलो। राइट, ये पर्टिकुलरली आर डी शर्मा का क्वेश्चन है, आपका पेपर काफी टफ है। सी तो उसमें अगर आपके ये वाले पेपर में अगर आपके 50% मार्क्स आ रहे हैं तो भी चलेगा, राइट? डोंट वरी अबाउट इट। इज दिस फाइन एवरीवन? हाँ या ना? अगर आपके पेरेंट्स को लग रहा है कि आपके मार्क्स बहुत कम है तो ये वाला रिकॉर्डिंग आप उन्हें सुना देना। फाइन? इज दिस फाइन एवरीवन? 50% तो आप सबके आ ही गए होंगे, हाँ या ना? चल, हाँ अभी क्वेश्चंस बोल रहे हैं सर तुक्का मार के मुझे तो और भी ज्यादा आ गए हैं, वो नहीं चलेगा, तुक्का मारने वाले नहीं चलेंगे, ठीक है? चल, तो अब यहाँ पे सिंस ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये वाई है तो ये भी वाई होगा। सिंस ये पैरेललोग्राम है, कैन आई से दैट 2x प्लस 2y विल बी इक्वल टू 180 एवरीवन? यस और नो? 2x प्लस 2y आपका 180 होगा, जल्दी जल्दी बोलो हाँ या ना। ये पता चल रहा है बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। 2 कॉमन निकाल दो, x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 90। जैसे x प्लस वाई 90 है, मान लो आपको एंगल सीओडी फाइंड करना है या एंगल डीओसी फाइंड करना है, can I say that angle DOC plus x plus y will be equal to 180? Angle DOC plus x plus y will be equal to 180. So angle DOC plus 90 equal to 180. Angle DOC equal to 90. क्या ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स? हाँ या ना एवरीवन? तो उसका रिफ्लेक्स कितना हो जाएगा? रिफ्लेक्स ऑफ DOC is equal to 360 minus 90, which is equal to 270. आसान है स्टूडेंट्स, आई वांट रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स मुझे चाहिए अच्छे से। पूजा, जननी, मृदुल, क्लियर है? दक्ष, can you see this question number 5 on screen everyone?
Now see here students, in the given figure if triangle DAC is congruent to triangle EBC, तो पहले अब ये कॉन्ग्रुएंसी के बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो एवरीवन, थोड़ा बहुत, बृंदा, सिद्धार्थ, कॉन्ग्रुएंसी आप पढ़ चुके हो जूनियर क्लासेस में थोड़ा बहुत, राइट? ज्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे क्लास 9th में, अलग अलग क्राइटेरिया और वो, बट थोड़ा बहुत आप पढ़ चुके हो। वेर एंगल CDA इज 35, एंगल CDA, अगर ये वाला एंगल आपका 35 डिग्री है, एंगल EBC is 43 degree. Then measurement of angle BCD is what? BCD. देखो, तो दोनों ट्राइंगल्स आपको कॉन्ग्रुएंट दिएंगे, वहां से पहले उनको सेपरेटली आइडेंटिफाई करो। एक ट्राइंगल आपको बोला है DAC, क्या ये वाला ट्राइंगल है आपका DAC? चेक एवरीवन, मैं इसे सेपरेटली लिख रहा हूं, DAC। उसके साथ आपको कॉन्ग्रुएंसी में दिया गया है EBC, दोनों को सेपरेट किया। अब इससे मुझे पता क्या चलेगा, D के साथ कॉन्ग्रुएंट है E, मतलब अगर D 35 है तो E भी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 35 हो जाएगा सिद्धार्थ, 35 हो जाएगा बृंदा, राइट? A और B दोनों सेम है, A आपको B 43 दिया गया है, तो A वाला भी यहाँ पे हो जाएगा 43। इज दिस क्लियर एवरीवन, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट? नाउ अब आपको BCD फाइंड करना है। मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, यहाँ पे BCD आप कब फाइंड कर सकते हो? अगर BCD फाइंड करने के लिए पहले आपको ये एंगल और ये एंगल मिल जाए तो आपका काम आसान हो सकता है। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना एवरीवन, राइट? तो थर्ड एंगल फाइंड करते हैं। अगर कोई भी ट्राइंगल में दो एंगल आपको पता है, तीसरा एंगल आप किस तरीके से फाइंड कर सकते हो? एंगल सम प्रॉपर्टी। कैन आई अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी एवरीवन? रिस्पॉन्स बहुत कम आ रहा है स्टूडेंट्स आज आपका, ये एक्स है और ये भी एक्स है, दोनों जगह सेम होगा, राइट? क्योंकि ये दोनों एंगल आपके सेम है। सो कैन आई से दैट हियर 35 प्लस 43 प्लस एक्स इक्वल टू 180। आवाज क्लियर आ रही है ना? बैकग्राउंड में कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है? एनी डिस्टर्बेंस इन बैकग्राउंड? नो। तो फिर आपका मुझे क्यों नहीं आ रहा है रिस्पॉन्स? आपका रिस्पॉन्स भी मुझे चाहिए। 5 प्लस 3 8, 4 प्लस 3 7, 78 प्लस एक्स इक्वल टू 180। therefore x is equal to 180 minus 72, 78, x is equal to 102। क्या ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स एवरीवन, राइट? मुझे ऐसा लग रहा है आज सब सो रहे हैं क्या? सब आराम से सो रहे हैं? चल, मीन्स ये एंगल भी आपका 102 डिग्री है, ये एंगल भी आपका 102 डिग्री है। अब आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है विच इज एंगल BCD। बोलो वो कैसे फाइंड कर सकते हो? एंगल BCD हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं? टेल मी एवरीवन। इन दोनों को कंबाइन किया गया है, जस्ट इन दोनों को कंबाइन किया गया है और आपको सिर्फ ये BCD पे फोकस करना है, ये BCD। मुझे ये बताओ 102 को ऐड करूंगा तो ये बीच वाला जो एंगल है ECD, ये दो बार ऐड हो रहा है एवरीवन, हाँ या ना? राइट, मैं क्या कुछ पता है? हाँ रजत बोलो, आपने हैंड रेस किया हुआ है। सर सर मैं आंसर बोलने के लिए। हाँ बोलो आंसर। सर सर एक्चुअली DCB सर ACD has has uh, has an extended angle of DCB if we subtract 180 minus 102 from 180, if we subtract 102 from 180 we'll get that angle, right? That only you are telling, right? है सर ना? yes sir हाँ, तो वो एक्सटेंडेड एंगल नहीं है, वो एक्सटीरियर एंगल है। आर यू हाँ गेटिंग सर माय पॉइंट एवरीवन, हाँ या ना? एक्सटीरियर एंगल आपको याद है, राइट? तो जैसे आप अगर yes sir इस लाइन सेगमेंट को अगर मैं यहाँ पे आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ, राइट, जैसे यहाँ पे वाला लाइन सेगमेंट को आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ, ये आपका D हो रहा है, तो ये अगर x है तो इसका एक्सटीरियर क्या हो जाएगा? 180 माइनस एक्स हो जाएगा एवरीवन। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट? सो 180 माइनस 102, इट इज अगेन 78। चलो आसान है स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड दिस एवरीवन, राइट? क्वेश्चन नंबर 5। हाँ सर हाँ सर।
Can you see this question number 6 on screen, everyone? Yes, sir. In the given figure, PQRS is rectangle. PQRS अगर रेक्टेंगल है तो वहां से आप क्या बोल सकते हो? तो सारे के सारे एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन. हाँ या ना? राइट. अगर सारे के सारे एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे, इसका एक्सट्रा एंगल 270 होगा, उसमें से ये 260 दिया गया तो ये 10 डिग्री होगा. एवरीवन पहले इतना क्लियर है? 10 डिग्री वाला क्लियर है? हाँ या ना सबको? चलो नेक्स्ट, अपोजिट साइड सेम हो जाएंगी. ये दोनों साइड सेम और ये दोनों साइड सेम. ये 90 है. चलो QS इक्वल टू QT. QS और QT ये आपको अलग से सेम दिए गए. UQT और ये QS ये दोनों सेम है. फाइंड एंगल RST. एंगल RST वो तो 10 डिग्री आ जाएगा. अरे अब 10 डिग्री वाले ऑप्शन आपके पास है C और D. दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए. एंड RQT. चलो RST आपको मिल गया है, आपको RQT फाइंड करना है. किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं? सोचो. आपके पास बाकी सारे एंगल हैं, समझना. मुझे ये बताओ, अगर आप सिर्फ ये वाले ट्रायंगल को फोकस करो, विच इज योर ट्रायंगल QS and T. हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन. कैन यू सी दिस ट्रायंगल QST? इसमें दो साइड सेम है, QS और QT सेम है. अगर दो साइड सेम है तो उसके ऑपोजिट एंगल सेम होते हैं क्या? ये चीज आपको पता है? ट्रायंगल में अगर दो साइड सेम है तो उसके ऑपोजिट एंगल सेम होते हैं. डू यू नो दिस एवरीवन? क्या ये आप पढ़ चुके हो पहले? अगर हाँ तो आप मुझे हाँ बोल सकते हो, ना तो आप मुझे ना बोल सकते हो. नहीं, रिस्पॉन्स आज बहुत कम है, पता नहीं चला. नहीं ठीक है, तो उसको लीव करो, उसको लीव करो. राइट. Yes, Brinda is telling sir we can find reflex of angle QRS. हाँ Brinda, ये 270 आ जाएगा, बट एंगल सम प्रॉपर्टी के लिए ये एंगल भी चाहिए ना, एंगल T. क्योंकि अब ये आपका क्वाड्रिलेटरल है. दिस इज योर क्वाड्रिलेटरल. ये चार एंगल हैं. दिस इज 10 डिग्री, दिस इज 270. दिस एंगल वी नीड टू फाइंड. वी रिक्वायर दिस एंगल एज वेल. So how can we get this angle T? Angle is given. Oh, sorry. Yes, QTS is 50 degree given. Agree. My mistake. So QTS is 50 degree already given. ये 270 है, right? Which is your exterior क्या इससे reflex of your angle QRS. तो बस यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं. दिस इज x प्लस 10 प्लस 270 प्लस 50 इक्वल टू 360. तो 50 प्लस 10 60, 360 माइनस 60 300, 300 माइनस 270 30 डिग्री. 10 के साथ हो जाएगा 30. बोलो आसान है स्टूडेंट्स? एवरीवन आसान है? वही तो समझ. आज कुछ हुआ है क्या? स्कूल में डाटा है क्या आपको? स्कूल से ज्यादा होमवर्क मिला है क्या आप सबको? एवरीथिंग ऑल राइट? कि जो मैंने आपको अभी यह पूरा सिलेबस दिखाया पीरियोडिक टेस्ट 2 का, वो सब देख के आप डर गए हो? कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हो. कि ये कल की टेस्ट वाले क्वेश्चंस हम कर रहे हैं इसलिए थोड़े टेंशन में आ गए ऑलरेडी, क्योंकि कल वाली टेस्ट से ऑलरेडी आप बहुत उदास थे. राइट. डोंट वरी, मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि कल वाली टेस्ट का लोड मत लो. कल वाली टेस्ट में अगर आपके 50% मार्क्स आए, दोज आर गुड. आपकी जगह अगर मैं देता मेरे 50% ही आते. ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट. ये सारे एग्जाम्स टफ लेवल के हैं एलएमएस के, इसलिए तो हम आपके काउट के एग्जाम भी आपको दे रहे हैं. ठीक है, एलएमएस के एग्जाम टफ हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट. ओके, एलएमएस के एग्जाम टफ रहेंगे, उसमें 50% आ रहे हैं तो इनफ.
वो क्यों टफ है, ताकि आपको फ्यूचर में जो जेई नीट एग्जाम आने वाली है उसके बारे में पता चले, वो ऐसी ही टफ होती है। एंड जेई नीट एग्जाम में आपको 100% मार्क्स नहीं लाने होते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? 50%, 70%, लाइक दैट, 90%, 80%। ABCD is rhombus if angle ABC is 50 degree. Then angle ADB is. Rhombus की प्रॉपर्टी क्या है एवरीवन? टेल मी। रॉम्बस की सारी साइड सेम होती हैं, हाँ या ना? बट क्या सारे एंगल सेम होते हैं? नहीं। बट No, रॉम्बस के ऑपोजिट एंगल सेम होते हैं। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट? हाँ अगर सर, ये 50 है हाँ सर। तो ये भी आपका ऐसे 50 हो opposite जाएगा angle पूरा। सर। it bisects it. Sir, it bisects it at 90 degree. रजत, जितना पूछा जाए उतना जवाब दो, ठीक है? ठीक है सर। तो ये दोनों आपके हो जाएंगे 50 डिग्री। ये चीज क्लियर है एवरीवन? हाँ या ना? एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। ये 50 है तो ये वाला आपका 130 हो जाएगा, और ये भी आपका 130 हो जाएगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, हाँ या ना? राइट। Yes, sir. अब जो डायगोनल होते हैं, वो दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, राइट रजत? यही बोल रहे थे आप? हाँ सर, वही बोल। तो लो, ये मैंने दोनों डायगोनल रखे, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे। अब क्या, व्हाट नेक्स्ट? ये आपका 90 डिग्री है, राइट? ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों आपके सेम है, और ये दोनों आपके सेम है, ठीक है? अब क्या रजत? Sir, it divides each angle into equal part. अगर हर एक एंगल को दो इक्वल पार्ट हो गए तो 50 का तो आपका हो जाएगा 25, 25। वो तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, चेक। हाँ या ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट? चलो अब देखो यहाँ पे किस तरीके से आपको करना है। यहाँ पे पैरेललोग्राम और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये सारी कंडीशंस का आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है? चलो मुझे ये बताओ, अगर ये एंगल एक्स है स्टूडेंट्स, मान लो जो हमें फाइंड करना है वो एंगल को मैं एक्स ले रहा हूँ, क्या मैं ले सकता हूँ एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट? अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको कंसिडर करो। एडी और बीसी वो दोनों एक दूसरे को पैरेलल भी होंगे। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना? बाबा पैरेलल होंगे ना, क्योंकि पैरेललोग्राम ही है ना रॉम्बस, तो राइट? हाँ सर, हाँ चलो सर। वो पैरेलल है और बीच में बीडी उसका ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल है तो ये आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये एंगल एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन, हाँ या ना? क्विकली, राइट? ये क्लियर है पहले? चलो अब हाँ। मुझे ये बताओ, अगर ये एक्स है, पूरा एंगल 50 है, तो उसके बगल वाला एंगल 50 माइनस एक्स हो जाएगा। सेम ये वाला एंगल एक्स है, पूरा एंगल 50 है, तो उसके बगल वाला 50 माइनस एक्स हो जाएगा। पहले यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स, हाँ या ना? राइट एवरीवन, क्विकली, Yes, sir. राइट? चलो फिर सेम चीज आप 130 के लिए कर सकते हो, बट वेट, यहाँ पे अगर 130 के लिए मैं ये y ले रहा हूँ, 130 माइनस वाई, यहाँ पे y 130 माइनस वाई। अब समझो, बट आपको यहाँ पे दो इक्वेशन मिलेंगे। जैसे यहाँ पे पहले आपको मिलेगा x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ आपको मिलेगा 50 माइनस एक्स प्लस 130 माइनस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। तो 180 हो जाएगा, 180 माइनस 90 इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई आपको 90 डिग्री मिलेंगे, दैट्स इट, वही मिल रहा है। वेट, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से जाना पड़ेगा। ABCD is rhombus if angle ABC is 50 degree. You need to find angle ADB. होगा तो 90 से कम। Yes, Kishore is telling sir, ABD and ABC
ABD and ABC आर कॉन्ग्रुएंट, नहीं ABD और ABD और ABC तो नहीं, बट ABD और ACD कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे होगा ये स्टूडेंट्स, यस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे, बट कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया अप्लाई करने के बाद वही आएगा जो रजत बोल रहा था स्टार्टिंग में, समझना। अगर आप ये वाले ट्रायंगल को कंसिडर करो, कोई भी दो ट्रायंगल, कोई भी दो छोटे ट्रायंगल, अगर मान लो यहाँ पे मैं O पॉइंट ले रहा हूँ, तो ट्रायंगल AOB, बोलो AOB आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। AO के साथ सेम साइड है CO, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, हाँ या ना, राइट। एंड OB के साथ आपकी सेम साइड है OB। अब यहाँ पे आप कोई भी दो एंगल को पकड़ो, जैसे मान लो एंगल OBC को पकड़ रहा हूँ, दिस इज एंगल B, और यहाँ पे एंगल OBA को पकड़ रहा हूँ, दिस इज एंगल B। सो एंगल OBA इक्वल टू एंगल OBC फ्रॉम कॉन्ग्रुएंसी, हाँ या ना एवरीवन, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट। ये पढ़ चुके हो ना, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो इस तरफ है 50 माइनस एक्स, यहाँ पे आपका x, सो 50 इक्वल टू 2x, तो x आपका हो जाएगा 25। तो ये वही चीज हुई कि जो आपका डायगोनल है रोम्बस में, वो उसके एंगल को भी बाइसेक्ट करता है, डायगोनल आपके एंगल को भी बाइसेक्ट करता है। तो जो रजत ने बोला वो सही बोला, राइट। बट हम पहले वहां पे इसीलिए अटक गए कि वो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, राइट। हाँ, राइट, आना चाहिए 25 डिग्री, बट ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। रोम्बस की प्रॉपर्टी में आप ऐड करके लिख सकते हो, डायगोनल बाइसेक्ट एंगल्स। हाँ किशोर, वो कोई प्रिंटिंग मिस्टेक या टेक्निकल एरर होगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? डायगोनल आपके एंगल्स को भी बाइसेक्ट करेंगे, पर्टिकुलरली एंगल्स एट वर्टिसेस, दिस इज हाउ वी कैन राइट। चलो यहाँ तक क्लियर है, शैल वी प्रोसीड, इससे आगे बढ़े एवरीवन, हाँ या ना? कुछ तो बोलो, सो मत जाओ। मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि पेपर टफ था, तो डोंट वरी, रिलैक्स। अब वीडियो ऑन, मतलब एटलीस्ट आपका रिस्पॉन्स आना चाहिए। आज की क्लास के एकदम बोरिंग बना रहे हो आप लोग, पता नहीं क्या हो गया आपको। जो सबसे एंथुजियास्टिक क्लास होती थी, वो आपका पूरा वो हो गया है। आपके क्लास के बारे में बाकी सब क्लास में मैं बोलता था कि सीखो, इनसे सीखो। चलो, कैन आई शो यू क्वेश्चन नंबर 8 नाउ एवरीवन, हाँ या ना?